हेलो स्टूडेंट। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के जो सभी खंड कराए थे उसमें गलती से एक खंड छूट गया था घ वाला। तो हम इस वीडियो में आपको उसको लेकर के चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 5 का जो छूटा हुआ है घ, उसमें दे रखा है रेखाओं। देखो पहली रेखा दे रखी है बेटा हमारे पास r इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के। पहली वाली जो है हमारे को रेखा दे रखी है। अब इसकी तुलना किससे करेंगे हम? r बराबर a प्लस लैम्डा b से। इससे जब तुलना करेंगे तो अब देखिए दो रेखाएं दे रखी हैं, तो यहां पर हम बेटा a1 और b1 लगा देंगे। तो देखिए a1 कितना हो जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं हम से तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो ए वेक्टर जो है हमारे पास क्या होगा, आई प्लस जे, ये हो गया हमारे पास। अब बी की बात करते हैं तो ये हो गया a1। अब है हमारे पास b1, तो b1 हो जाएगा हमारे पास 2i माइनस जे प्लस के। अब दूसरी रेखा जो हमारे को दे रखी है r बराबर 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू। अब म्यू के बाद क्या है हमारे पास 3i प्लस जे माइनस 2k। ये हमारे को दूसरी रेखा दे रखी थी। इसकी तुलना करेंगे बेटा हम r बराबर a2 प्लस म्यू b2। अब इससे तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तो देखिए a2 वेक्टर है वो क्या होगा हमारे पास 2i प्लस जे माइनस के। ये हो गया हमारे पास a2। अब b2 की बात कर रहे हैं हम, तो b2 कौन सा होगा हमारे पास, म्यू का गुणांक होगा 3i प्लस जे माइनस 2k। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमें कौन से काम करना है, a2 माइनस a1। तो हम a2 माइनस a1 को निकालेंगे इज इक्वल टू, अब a2 क्या है हमारे पास 2i प्लस जे माइनस के माइनस, अब a1 क्या है हमारे पास i प्लस जे, ये दो ही चीज दे रखी है बेटा, i और j दे रखा है हमारे को। तो अब देखिए हमने यहाँ माइनस लगाया, कोष्टक लगा दिया, तो उसको हटा देंगे 2i प्लस जे माइनस के माइनस i और माइनस j। तो ये बन जाएगा हमारे पास दो में से एक जाएगा, एक i है तो ये बचेगा i। अब देखिए j में से j को जब हम निकालेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इससे ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, हमारे माइनस का k, a2 माइनस a1, ये हमारे को वैल्यू निकल जाएगी। अब हमें निकालना है यहाँ पर b1 और b2 का क्रॉस, यानी सदिश गुणन, b1 क्रॉस b2। अब ये किससे निकालते हैं बेटा, हम साढ़े की विधि से निकालते हैं। तो i j और k। अब हमको देखना है कि b1 कितना है, तो देखिए इसके गुणांक लेंगे i j के 2 माइनस 1 और प्लस 1। अब b2 कितना है हमारे पास 3 और j का गुणांक है 1 और k का गुणांक है माइनस 2। अब देखते हैं बेटा यहाँ पर हम, अब देखिए i है पहले, तो i ले लेंगे क्योंकि i का गुणांक की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये वाला हमारे पास कॉलम चला जाएगा और ये वाली पंक्ति, पहली पंक्ति की हम बात कर रहे हैं, पहली पंक्ति तो जानी जानी। अब देखिए 2 एकन 2, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये हो जाएगा बेटा प्लस का।
अब एक एकन एक माइनस का हो जाएगा एक माइनस जे। अब जे के लिए जे के नीचे वाला जो संख्या है सब खत्म हो गई, यानी कॉलम चला गया बीच वाला। अब दो दूनी चार, माइनस का हो जाएगा बेटा चार हमारे पास, यानी ये दो माइनस का, ये भी माइनस का है। अब तीन एकन तीन, ये माइनस का हो जाएगा तीन प्लस के। तो ये वाला लास्ट वाला जो C3 वाला कॉलम है वो खत्म हो जाएगा, दो ही कॉलम बचेंगे। तो एक दूनी दो और तीन एकन तीन, ये माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। तो देखिए ये बच गया बेटा, अब दो में से एक गया, एक बचा, यहाँ बचेगा आई। अब यहाँ हमारे पास माइनस का सात है और माइनस का ही जे है, तो ये हो जाएगा प्लस का सेवन जे। अब देखिए तीन और दो पाँच, तो ये हो जाएगा प्लस का फाइव के। ये निकल आया हमारे पास B1 क्रॉस B2। अब इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है हमें। B1 क्रॉस B2 का मोड निकालना है। मोड निकालने है तो इनके गुणांक में वर्गमूल में लेने पड़ेंगे बेटा, अंडर रूल में। तो आई का गुणांक क्या होगा, वन, वन का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक कितना है सात, सात का स्क्वायर प्लस के का गुणांक कितना है पाँच, पाँच का स्क्वायर। तो देखिए ये संख्या कितनी बनेगी हमारे पास, एक प्लस 49 प्लस 25। अब ये कितने हो गए बेटा अंडर रूट में 50। अब अंडर रूट 50 को क्या लिख देंगे, अंडर रूट 50 को लिखेंगे हम 25 गुणा, सॉरी 75 है बेटा ये। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 75। अब इसको जब हम वर्गमूल लिया इसका, तो इसको हम क्या करेंगे, 25 दिया 75, 25 को बाहर निकाल लेंगे तो 5 अंडर रूट 3, ये बना हमारे पास। अब देखिए हमारे पास पूछा क्या गया था इसमें, न्यूनतम दूरी। अब न्यूनतम दूरी का इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो D बराबर होता है हमारे पास A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मोड, और सभी है ये मोड में। अब देखिए इधर आ जाएंगे हम, तो D बराबर, अब A2 माइनस A1 हमने निकाला है, तो ये निकला है बेटा हमारे पास I माइनस K डॉट। अब हमारे पास क्या निकला था, B1 और B2 का क्रॉस निकला था I प्लस 7J प्लस 5K अपॉन में, अब हमारे पास B1 क्रॉस B2 का जो मोड निकला है वो निकला है 5 अंडर रूट 3। अब देखिए इसका हम क्रॉस करें, डॉट करेंगे तो आई का गुणा क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर जे है नहीं है तो जे का तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पर माइनस का क्या है, यहाँ पर क्या है प्लस का 5 है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5 अपॉन 5 अंडर रूट 3 का मोड। अब ये क्या बचेगा बेटा हमारे पास, माइनस का 4 बचा, और नीचे क्या है हमारे पास 5 अंडर रूट 3। अब इसको हम जब बाहर निकालेंगे 4 को मोड में से, तो ये प्लस का हो जाएगा अपॉन 5 अंडर रूट 3 मात्रा। यही हमारे पास इसका आंसर था। अब देखिए बेटा हमारे पास 6 वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। दिया है f(x) इज इक्वल टू -2 यदि x स्मॉल देन -1, 2x -1 स्मॉल x
और स्मॉल देन 1। यहां दे रखा है 2, ये दे रखा है x ग्रेटर 1। अब इसने कहा कि x बराबर -1 और x बराबर 1 पर फलन के संतत की जांच कीजिए। यानी -1 पर करवा रहा है और इस 1 पर करवा रहा है, ये प्लस का 1 है। तो देखिए यहां लिखेंगे बेटा हम x बराबर -1 पर फलन का मान तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम f-1 निकालेंगे। तो ये कितना दे रखा है बेटा हमारे को, -2 सीधा सीधा दे रखा है। अब लिखेंगे बेटा हम LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड टू -1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू -1 नेगेटिव। अब कितना दे रखा है, छोटे के लिए बात कर रहे हैं। अभी LHL क्या है, अब LHL में क्या होता है बेटा, छोटा। तो छोटा कौन सा है हमारे पास, -2। तो -2। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारे पास, -2 हो गई। अब निकालेंगे RHL। RHL का संबंध है बेटा दायां पक्ष, यानी ये कुछ बड़ा है। तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड टू -1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू -1 पॉजिटिव। अब कितना दे रखा है बेटा, ये हमारे को 2x दे रखा है। अब इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे तो इसका मान हो जाएगा बेटा 2 इंटू -1। तो कितना हो गया, -2 हो गया। देखिए -2 ये भी आ गया हमारे पास, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तीनों। अतः यहां लिख लो बेटा LHL। पहले तो फलन का मान लिख लो, f-1 इज इक्वल टू LHL इक्वल RHL। अब ये तीनों चीजें बराबर हैं, इसलिए फलन x बराबर -1 पर संतत है। ये क्लियर हो गया कि हमारे पास x बराबर -1 पर ये संतत है। अब हम वर्क करेंगे कौन से पर बेटा, 1 पर। तो देखिए x बराबर 1 पर, तो देखिए फलन का मान तो f1। अब f1 निकालेंगे तो बेटा किस पर निकालें, बराबर भी है ये। अब देखिए बराबर है और छोटा है, दोनों ही चीजें दे रखी हैं। तो f 2x वाली वैल्यू आएगी, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। अब निकालेंगे हम LHL। अब LHL के छोटे के लिए यही है हमारे पास, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव। अब वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2x है। तो इसमें रखेंगे मान, तो 2 गुणा 1 इज इक्वल टू 2। अब है हमारे पास क्या, RHL। तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 2। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि इसमें x का मान है ही नहीं। अब देखिए यहां पर, अब इसमें अभी क्या है हमारे पास, f1 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। अब ये कैसे हैं, बराबर है। तो यहां लिखेंगे बेटा, इसलिए करके लिख दो, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत है। अब यहाँ अतः देखिए, हमने अतः लगाएंगे तो अतः समीकरण क्वेश्चन के लिए एक ही बार प्रयोग करते हैं। अतः
फलन x बराबर -1 और x बराबर 1 पर संतत है। ये हमारे पास जो आज का क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो गया, बचा हुआ क्वेश्चन था वो हो गया। अब है हमारे पास खा क्वेश्चन। इसमें कहता है 3 सदिश ए बी सी प्रतिबंध a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं यदि a मोड में दे रखा है 3, b का दे रखा है 4 और c का दे रखा है 2। तो देखो दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और मोड ए का दे रखा है हमारे पास बेटा 3, बी का दे रखा है 4 और सी दे रखा है हमारे को 2। ये हमारे को वैल्यू दे रखी है। अब देखो ये वर्क करना है हमें इधर। देखिए यहां पर दोनों बच्चों में स्वयं से अदिश गुणा करने पर, देखिए हमने यहां लिखा क्या, स्वयं शब्द लिखा है स्वयं, यानी जो जिस दर है उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी प्लस सी डॉट। अब अदिश गुणन की बात की है तो अदिश गुणन ही होगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल, इधर क्या है बेटा हमारे पास 0 है तो 0 गुणा 0 हो गया। अब देखिए इसको यहाँ 3 चीजें हैं, 3 को अलग करके लिख लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। अब 0 का डॉट 0 से करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा बेटा। अब देखिए यहाँ a का किया तो ये हो गया a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c, इसका हो गया। अब b का करेंगे प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c प्लस, अब इसका करेंगे c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c, c डॉट c इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर हमारे पास a डॉट a दे रखा है, b डॉट b दे रखा है और c डॉट c दे रखा है। तो a डॉट a इनको एक तरफ ले लेंगे बेटा प्लस b डॉट b प्लस c डॉट c प्लस, अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है। अब डॉट में क्या होता है बेटा, एक चीज समझ लीजिए, यहां पर अगर a डॉट b दे रखा है और b डॉट a दे रखा है तो वो एक ही वैल्यू है। अदिश गुणन में चिन्ह चेंज नहीं होते, वो सदिश गुणन में चेंज होते हैं। तो यहां देखिए a डॉट b प्लस a डॉट b, यानी दो बार आ गए ये, प्लस b डॉट c प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a प्लस c डॉट
ए, यानी हमने चेंज कर दिया। अब देखिए यहां पर जो दे रखा था इसका क्या होगा बेटा, मोड में ये वर्ग हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए का मान कितना दे रखा था बेटा हमारे को, 3 दे रखा था, 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर प्लस सी का मान दे रखा है 2, सी का मान है हमारे पास 2। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब ये हो गया बेटा 9 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब देखिए 16 4 20, 20 और 9 कितने हो गए 29 प्लस 2 ए प्लस बी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब देखिए जो 29 हमारे पास इधर प्लस के हैं इन्हें बराबर से हम उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू माइनस का 29 हो गया। अब देखिए यहां पर हम पार्ट 2 गुणा में उधर भेजेंगे बराबर से, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस 29/2। यही बेटा हमारे को इसमें पूछा गया था, क्योंकि इसने कहा था कि ए डॉट बी और बी डॉट सी और सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आंसर है बेटा हमारे पास माइनस का 29/2। अब देखिए इसमें ग वाले में क्या कहता है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो ये बेटा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हमें ये पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू किसकी दे रखी है। तो देखिए ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ लिखेंगे बेटा दिया है जब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो ये अवकलन है, यानी डी आर अपॉन डी टी किसके सापेक्ष है, टी के सापेक्ष है, क्योंकि यहाँ समय दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब क्या कह रहा है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो यानी पूछा गया है यहाँ पर बेटा हमारे को dv अपॉन dt इक्वल टू वाट, और भी कुछ दे रखा होगा इसमें, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है यानी r इक्वल टू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा हमें पता है किसकी बात की, हवा के बुलबुले के ना गोल, तो गोले का आयतन हम जानते हैं कि गोले का आयतन कितना होता है बेटा हमारे पास, b बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे को पता है कि बुलबुला क्या है, गोला है, और गोले का आयतन हमारे को इसमें लगाना। देखिए दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा बेटा dv अपॉन dt इज इक्वल टू d ओवर
डी टी 4/3 पाई आर क्यू। तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब ये 4/3 पाई जो है ये गुणांक है, अचर है, तो बाहर निकाल लेंगे 4/3 पाई। अब करना किसका है हमें, आर का करना है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा बेटा एक्स की पावर एन वाला। तो ये हो जाएगा 3 इंटू आर 3-1, यानी एक पावर घट जाएगी इसमें से। तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब 3 से ये 3 हम काट देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ बेटा एक आर के साथ रह गया डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। अब देखिए इसमें हमारे पास मान दे रखा है, आर का दे रखा है और डी आर अपॉन डी टी का मान दे रखा है। तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 पाई, आर का मान लगाएंगे 1 का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी का मान दे रखा है बेटा हमारे को 1/2। तो देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब ये क्या बन गया 2 पाई गुणा 1, तो ये हो गया डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब इसने कहा क्या था कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो यहां लिख देंगे बेटा अतः बुलबुले का आयतन क्या आया 2 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ये हमारे को इसने पूछा था। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमारे को दे रखा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का आलेखीय विधि से न्यूनतमीकरण कीजिए, जबकि देखो दे रखा है यहाँ पर दिया है z बराबर 3x + 2y, 3x + 2y दिया है, और क्या दे रखा है अवरोध दे रखे हैं हमारे पास x + y ग्रेटर देन 8, और दूसरा दे रखा है हमारे को 3x + 5y, ये स्मॉल देन है 15, और दे रखा है बेटा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब देखिए इनको क्या करेंगे बेटा, हम पहले सबसे पहले समीकरण के रूप में चेंज करेंगे। तो सर्व समीकरण दे रखी है हमारे पास, पहली सर्व समीकरण, दूसरी सर्व समीकरण, तो ये हो गया बेटा हमारे पास, यहाँ लिखने दे रहे हैं हम सर्व समीकरण को समीकरण के रूप में लिखने पर तो ये हो जाएगा x + y = 8, समीकरण नंबर हो जाएगा दूसरा, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 3x + 5y = 50, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहां पर जो दे रखा था कि x बराबर, इसको लिख देंगे x बराबर 4 और y बराबर 4। अब देखिए इसमें समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 0 + y = 8 एंड y = 8। तो बिंदु निकलेंगे बेटा हमारे पास, बिंदु कितने निकलेंगे 0,8 निकलाएंगे। अब y बराबर हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो देखिए x + 0 = 8, तो x = कितना आ गया बेटा हमारे पास 8 आ गया। तो यहाँ बिंदु कितने आ गए हमारे पास 8,
0। ये हमारे पास बिंदु निकला है समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 से 2 क्या है, 3x + 5y = 15। अब देखिए x बराबर क्या रखेंगे बेटा, हम 0 रखेंगे, रखने पर तो 3 × 0 + 5y = 15। तो ये हो गया 0 + 5y = 15। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 5y = 15 और y का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 15/5 5 दिया 15। तो y का मान कितना आ गया, ये। तो बिंदु, अब बिंदु की बात करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 0,3। अब क्या काम करना है हमें, y = 0 रखना है। अब देखिए y = 0 रखने पर, जैसे हमने समीकरण 1 में रखे वैसे बेटा हम यहाँ रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा बेटा 3x + 5 × 0 = 15। तो 3x + 0 = 15। तो 3x हो जाएगा 15। तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा, 15/3 3 5 15। तो ये हो गया x = 5। तो ये बिंदु कितने होंगे, बिंदु निकलेंगे हमारे पास 5,0। अब इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा हम। तो देखिए ग्राफ की बात की है इसने, तो ग्राफ बना लेंगे। देखिए 1 2 3 छोटे छोटे कॉलम बनाने पड़ेंगे बेटा, क्यों 8 तक जाना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। अब देखते हैं बेटा हमारे पास क्या दे रखा था। देखिए अब ये तो हमारे पास मूल बिंदु है जहां पर हमारे पास x और y के मान सम्मिलित हैं इसमें। अब काम क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमें कि पहला वाला जो समीकरण था उसके जो बिंदु हैं उनको देखिए। पहले वाले क्या है 0,8, यानी x 0 है, y 8 है। तो ये आएगा इस जगह पर, यहाँ बिंदु है हमारे पास 0,8। अब दूसरा वाला बिंदु कितना है हमारे 8,0, यानी x 8 है तो 8,0 इसको मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अब ये समीकरण सर्वसंख्या कौन सी थी हमारे पास, x + y > 8। ये हमारे पास हो गई। अब दूसरे वाले समीकरण की बात करते हैं तो 0,3 0,3 कहाँ है हमारे पास, ये है बेटा 0,3 वाले बिंदु हो गए। अब दूसरे कहाँ है 5,0, तो 5,0 ये है। तो ये बिंदु हो गए बेटा हमारे पास 5,0 के। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे हम, ये हमारे पास मिल गया। अब इसको चेक करते हैं कि ये जो क्षेत्र की बात कर रहा है किस क्षेत्र में जा रहा है। तो पहली वाली जो सर्वसंख्या है, अब देखिए पहली वाली सर्वसंख्या क्या थी, ये पहले इसका बोर्ड लिख दो, क्या है 3x + 5y = 50। अब देखिए ये यहाँ तो अंदर तो इसने काटा नहीं, कोई बिंदु नहीं मिल रहा है। अब ये अगर जाएगी सीधी जाएगी तो कहीं ना कहीं जाकर के ये बाहर काट देगी, क्षेत्र कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। अब पहला वाला चेक करते हैं तो इसमें x और y अगर हम 0 रखते हैं तो ये भी 0 ये भी 0। अब 8 है, अब 0 8 से बड़ा होता है, नहीं होता। जब 8 से बड़ा नहीं होता है 0 तो इसने गलत बोला, तो ये बाहर की तरफ इसका क्षेत्र रखा जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं, इसमें x = 0 y = 0 जब रखेंगे एक साथ तो ये कह रहा है 15 से 0 हो जाएगा, तो ये 15 से छोटा है, तो ये सत्य बोल रहा है। सत्य बोल रहा है तो ये वाली लाइन अंदर के लिए आएगी, अंदर की तरफ कलर होगी। ये क्षेत्र जो बनेगा वो अंदर की तरफ घेरेगा इस क्षेत्र को। अब इसने क्या कहा था
कि न्यूनतमीकरण कीजिए। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे हम बेटा, इसके लिए लिखेंगे अतः इस समस्या का कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है, यानी कोई इसका सुसंगत क्षेत्र नहीं मिला हमें, इसलिए इस समस्या का अतः यहां से हटाओ, इस समस्या का कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है, अतः समीकरण, या फिर जेड लिख दो, जेड का न्यूनतमीकरण मान नहीं है। यानी हमने लिखा इस समस्या का कोई क्या है, संगत क्षेत्र नहीं है, अतः जेड का कोई न्यूनतमीकरण मान नहीं है। ये था इस प्रश्न का हल। अब देखिए इसमें कह रहा है बेटा, किसी प्रश्न को 3 छात्रों ए बी सी के द्वारा हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 3/10, 1/5, 1/10, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले बेटा हमारे पास दे रखा है, अब छात्र हैं ए बी सी, तो यहां लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू 3/10, पी बी, बी छात्र की प्रायिकता कितनी है हमारे पास 1/5, और पी सी जो दे रखा है हमारे को तीसरे छात्र की दे रखी है, वो दे रखी है बेटा 1/10। अब देखिए ये तो दे रखी है बेटा हमारे को इसकी हल करने की, तो हम यहाँ नोट निकालेंगे हल न करने की, तो पी ए नोट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 3/10, तो ये हो जाएगा 10 × 10 -3/10, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 7/10। अब ऐसे ही निकालेंगे पी बी नोट इज इक्वल टू 1 - 1/5 इज इक्वल टू 5 × 1 5 -1/5, ये हो गया 4/5। अब हम निकालेंगे पी सी नोट, तो पी सी नोट निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 - 1/10, तो ये हो जाएगा 10 × 10 -1/10, ये हो गया 9/10। ये हमने यहां से नोट वाले निकालने। तो सबसे पहले हमें वर्क किस पे करना है, इसी पे करना है, नहीं वाले पे। किसी भी छात्र के द्वारा प्रश्न को हल न करने की प्रायिकता क्या लिखेंगे, किसी भी छात्र के द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता हमारे पास 7/10 गुणा 4/5 गुणा 9/10। तो देखिए 7 × 28, 28 में 9 का गुणा कर देंगे तो 9 × 8 = 72, की 2 आंसर लगे 7, और 9 × 18 और 7 25 बट्टे 10 × 5 = 50, 50 दाएं 500, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या पूछा गया है कि तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता। तो देखिए अब लिखेंगे प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी बेटा 1 - यानी हमने यहां क्या लगा, किसी भी छात्र द्वारा प्रश्न हल न होने की प्रायिकता, यहां लिखेंगे किसी भी छात्र के द्वारा प्रश्न हल
न होने की प्रायिकता। अब देखिए यहां पर 1 माइनस, अब ये कितना है बेटा हमारे पास 252 बट्टे 500। अब इसके नीचे क्या करेंगे, एक मानेंगे, 500 एकन 500 माइनस 252 बट्टे 500। अब 252 जो है किस में से घटाने हैं, 50 में, 500 में से। तो देखिए यहाँ से ढाई 10, 10 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा हमारे पास 8 बचेगा। यहाँ कितने बचेगा 9, और 9 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ क्या रहेगा 4, 4 में से 2 गए, कितने बचे हमारे पास 2 बचे, यानी 248 बट्टे 500। अब देखिए 4 से ये संख्या कट रही है, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8। अब 4 से इसे काटेंगे तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इक्वल टू निकल के आ गया बेटा हमारे पास 62 बट्टे 125। अब ये किसी संख्या से कट रही है, नहीं कट रही, तो यही इसका जो है आंसर फाइनल वो होगा। इसने कहा कि तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता कितनी निकलेगी बेटा हमारे पास 62 बट्टे 125 निकलेगी। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे, वो क्लियर हो गए। अब इसके बाद में बेटा जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 8-8 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन कराता है 8-8 नंबर के, और उसमें प्रत्येक क्वेश्चन में अथवा में दिया होगा। तो इसी प्रकार से उन्हें कर लेंगे, फाइनल हो जाएगा आपका सेट। उम्मीद करते हैं बेटा हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।